में इसके ऊपर फैसला करना है। तो आज आप भाजपा मुख्य कार्यालय जम्मू के बाहर आए, यहाँ पर आपका आने का क्या मकसद है? मैम मेन हमारा यही कंसर्न है कि ये हमें सपोर्ट करें, एलजी साहब से एक बार हमारी मीटिंग फिक्स करवा दें कि हम उनके आगे हाथ जोड़ के यही विनती करें कि एज रिलैक्सेशन कांस्टेबल में भी वो प्रोवाइड करें। जिस तरह से आप एज रिलैक्सेशन की बात करें, सरकार ने क्या इसके ऊपर कोई संज्ञान लिया क्या? सर जितना हमें पता चला है ना, हमें यही पता चला है कि एसआई के लिए वो कह रहे हैं कि एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड करेंगे, पर कांस्टेबल के लिए ऐसा कुछ नहीं। आप सर अगर लद्दाख का भी लेटेस्ट देखोगे तो लद्दाख में जो एलजी हैं उन्होंने क्या कहते हैं बिना प्रोटेस्ट किए, बिना किसी डिमांड सुने, उन्होंने खुद ही एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड किए, पर हमारे यहाँ पे अभी तक नहीं मिली। यहाँ पे आए हैं तो क्यों आए? ये तो गलत सर हम यहाँ इसलिए आए हैं कि बीजेपी हमें सपोर्ट करे इस चीज़ में, क्योंकि एनसी तो ऑलरेडी कर ही रही है। बीजेपी की हमें सपोर्ट चाहिए कि वो हमें क्या करें, एलजी साहब से मिलवा दें एक बार, या फिर क्या करें कि डायरेक्ट ही वो एलजी साहब से बात करके हमें एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड करें। तो आप किसी से मिले यहाँ पे क्या? अभी तो सर इनके ऑफिस में जी मिले क्या? सर अभी तो ऑफिस इनके खाली है, हम इनसे मिलने के लिए आए थे, पर यहाँ पे अभी कोई नहीं हमें मिला। तो आपको लगता है कि एलजी जो है उन्होंने जो फाइल गई है उसको रिजेक्ट कर दिया क्या? ये ऐसा सिर्फ सुनने को आ रहा है, इसी को लेके ही हम एश्योरेंस लेने आए थे कि क्या ऐसा एक्चुअल में हुआ है या नहीं हुआ है। आपको लगता है कि मेरा नाम सीएम साहब से, डिप्टी सीएम साहब से हमारी बात हुई है, सुनिंदर सर से हमारी बात हुई है, उन्होंने खुद हमें एश्योरेंस दी, उन्होंने ही हमें सीएम साहब से भी मिलवाया कि आप उनसे जाके डायरेक्ट बात कर लो। बीजेपी ऑफिस इसलिए आए हैं कि बीजेपी की हमें सपोर्ट चाहिए, क्योंकि वो हमें सपोर्ट करेंगे तो एलजी साहब मेन हमारी सपोर्ट है ही सीएम की है। सीएम ने अपना काम कर दिया है, सीएम का जो मेन काम था उन्होंने लेटर लिख के आगे भेज दी है, अब आगे जो काम है वो एलजी साहब का काम है। लगता है कि सीएम से बढ़कर पावर है बीजेपी की? देखिए सर, आप हमसे बेटर जानते हैं कि इस टाइम पर होम डिपार्टमेंट एलजी के अंडर आता है। लास्ट 8 साल से रिक्रूटमेंट नहीं हुई है, हमें यही सपोर्ट चाहिए कि ये एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड कर दें। और 1 दिसंबर को एग्जाम है, अभी एडमिट कार्ड आ जाएंगे। सर टू बी वेरी ऑनेस्ट, आपको ही पता है कि लास्ट 1 दिन पहले अगर कैंसिल होता है तो ये सबके लिए प्रॉब्लम होगी। तो हम चाहते हैं कि एडमिट कार्ड निकलने से पहले ही ये डेफर कर दें एग्जाम को, कि बाद में इसको ले ले, और इस टाइम पर क्या करें कि एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड कर दें। 28+ वाले एस्पिरेंट है वो भी फॉर्म फिल कर ले। सर अगर आप आरटीआई चेक करोगे ना, आरटीआई लगाओगे तो आपको पता चलेगा कि 4 लाख प्लस एस्पिरेंट है जो इस टाइम पर हमारा यूथ खज्जल हो रहा है। आपको अंजुमन सर आपको क्लियर करेंगे। देखो जी, बड़ी अफसोस की बात है, पिछले 6 महीने से जो है कि ये एस्पिरेंट जो जेकेपी कांस्टेबल के एस्पिरेंट 6 महीने से अपनी गुहार लगा रहे हैं एलजी सरकार के सामने, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हमारी चुनी हुई सरकार इस वक्त जम्मू कश्मीर की आ गई है, उन तक भी हमने अपनी बात पहुंचाई, डिप्टी सीएम तक पहुंचाई, सीएम साहब तक पहुंचाई, एडवाइजर तक पहुंचाई, और बाकी जो कैबिनेट मंत्री है उन तक भी बात हमने पहुंचाई। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ कि उनकी तरफ से एक फरमान जारी हुआ एलजी साहब को कि इनको आप जो है एज रिलैक्सेशन दे दो, लेकिन बदकिस्मती की बात है कि जो गवर्नर साहब है उसको इग्नोर कर रहे हैं। 4.5 लाख जो है एस्पिरेंट्स है, उनका मसला है। पिछले 8 सालों से जो कोई भर्ती नहीं हो रही है, पूरे स्टेट और यूटीज के अंदर इन्होंने कोविड के कारण जो है एज रिलैक्सेशन दी गई। हमारा जेएंडके हर हमेशा मतलब डिस्टर्ब रहा, 370 की वजह से भी डिस्टर्ब रहा, पुलवामा अटैक की वजह से भी डिस्टर्ब रहा, कोविड की वजह से भी डिस्टर्ब रहा, पिछले आतंक की वजह से भी पीड़ित है हमारा जम्मू कश्मीर, हमारे युवा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये कौन से लोग हैं जो नशा में बैठे हुए इन एस्पिरेंट्स की इनको फिक्र नहीं हो रही है। पूरे इनके जूते घिस गए, इनके दफ्तरों में जाके, इनके घरों के बाहर, मीडिया में, प्रेस क्लब में, हर जगह इन्होंने अपनी बात पहुंचाई, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। जो कश्मीर का रिप्रेजेंटेटिव है, चाहे एनसी हो, पीडीपी हो या कोई और हो, कोई दल हो, वो इनकी सुनवाई कर रहे हैं, वो इनसे मिल रहे हैं, वो इनकी बात सुन रहे हैं, वो इनकी हर एक जो ग्रीवेंसेस को रिड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो जम्मू से जिताए हुए जो विधायक है उनको टसे मस नहीं हो रही है। ये एलजी जो है बीजेपी का है, बीजेपी वालों के पास हम कई बार गए डेलीगेशन लेके, इनके घरों में गए, यहाँ ऑफिस में गए, इनको बिल्कुल भी टसे मस नहीं हो रहा है। आज जो है एलजी के टेबल पे जो फाइल पड़ी हुई है उसको क्यों नहीं अप्रूव किया जा रहा है, क्यों नहीं उसको अप्रूव किया जा रहा है?
जल्द से जल्द उसको अप्रूव करना चाहिए। जो विधायक असेंबली में हमने बीजेपी के भेजे हुए वोटर जो है जम्मू के वोटरों ने असेंबली के जो जम्मू के विधायकों को भेजा हुआ है असेंबली के अंदर, ये क्यों उसको अंदर नजरअंदाज कर रहे हैं? क्यों नहीं अप्रोच कर रहे हैं एलजी सरकार को कि आप जो है इनको एज रिलैक्सेशन दे दो? बड़ी नाइंसाफी की बात है। 4.5 लाख युवा, ये क्या इनको आतंकी बनाना चाहते हैं? मिलिटेंट बनेंगे ये? देश की सेवा के लिए काम करना चाहते हैं। पिछले 8 सालों से इन्होंने देश के लिए तैयारी की, अनफॉर्चुनेटली जो है आज जो इनको नजरअंदाज किया जा रहा है। जो अंडर 28 है उनके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है, इनके पास कौन सी अपॉर्चुनिटी आने वाले समय में, कौन सी भर्ती में अपना जो है योगदान देंगे? कौन सी? पहले भी इनका यही रवैया था या फिर अब रवैया बदल गया? तो आप देख सकते हैं कि ये जो कांस्टेबल हैं जो गुहार लगा रहे हैं, 1 दिसंबर को जो है इनका एग्ज़ाम है और ये यहाँ पे बीजेपी के ऑफिस कार्यालय के बाहर जो है गुहार लगाने के लिए आए हैं कि एलजी के पास फाइल पड़ी हुई है ईज रिलैक्सेशन की। ये बंदे आखिरकार ये यहाँ पहुँचे हैं बीजेपी के कार्यालय के बाहर। इनका कहना है कि कोई 29 विधायक जो है चुनकर जम्मू में भेजें और ये हमारी सपोर्ट करें। एलजी जो है वो इसके ऊपर बात करें क्योंकि उनके पास है, सरकार ने जो फाइल है यहाँ से भेज दी है, लेकिन एलजी जो है उसने इनकार कर दिया एज रिलैक्सेशन के लिए, क्योंकि इनका कहना है कि 8 साल से भर्ती नहीं हुई, बहुत सारे इशू रहे, चाहे 370 का रहा, चाहे कोविड का रहा। अब 8 साल के बाद भर्ती जो खुली है तो इसके बीच में ये जो है वो एज रिलैक्सेशन मांग रहे हैं। एज रिलैक्सेशन के लिए कि सरकार ने इनकी बात को सुना और ये फाइल जो है एलजी के पास भेजी। एलजी इसके ऊपर साइन करने को तैयार नहीं है और इनका भविष्य लाखों की तादाद में ये कांस्टेबल जो हैं इनका भविष्य जो है अंधकार में बन जाएगा। 1 तारीख को ये जो है वो एग्ज़ाम है, उससे पहले ये इलेक्शन चाहते हैं और जो 1 तारीख को जो है